एग्जाम्पल नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब पूछने लायक क्वेश्चन है, मान के चलिए। आपके अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, प्री बोर्ड में या बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, या इस पैटर्न के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, एक समांतर श्रेणी का जो पीवां पद है, पीवां पद वो क्या है, क्यों है। क्यों है, क्वेश्चन वाला क्यों नहीं, क्यों है, स्मॉल क्यों वो है। चलिए, और क्यों पद आपका क्या है, पी है। पीवां पद क्यों है, क्यों पद क्या है, पी है। तो हमें एमवा पद ज्ञात करना है। तब हमें क्या करना है, एमवा पद हमें ज्ञात करना है। एक समांतर श्रेणी है, ना तो उसके प्रथम पद की बातें पता है, हमें क्या डेटा है उसमें नहीं पता, ना तो हमें उसके सर्वांतर के बारे में पता है। सभी चीज़ें क्या दी गई हैं आपको, अननोन वेरिएबल के तौर पे दी गई हैं। तो हम क्या मान लेंगे सबसे पहले कि उस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए, व सर्वांतर क्या है, डी है। माना कि श्रेणी का प्रथम पद ये आपका 10वां है। प्रथम पद ए व सार्वांतर स्मॉल डी है। तब क्वेश्चन के अनुसार क्या क्या बातें दी गई हैं, तब दिया है क्या, पीवां पद बराबर क्यों, पीवां पद बराबर क्यों। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वास्तव में एक ही श्रेणी है, उसी में अगर मैं कहता हूँ कि 10वां पद ये है ना, 12वां पद ये है, 15वां पद ये है, तो इसी को अभी अननोन वेरिएबल के तौर पे दे रहे हैं कि पीवां पद क्यों है, पीवां पद क्यों है। तो उसको कैसे लिखते हैं हम, ए पी इज इक्वल टू क्यों, ये क्वेश्चन दिया है। अब हम ये बात जानते हैं कि ए एन को कैसे दर्शाते हैं, हम ए एन को कैसे दर्शाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस एन के जगह पे है पी माइनस 1 इंटू डी। ए और डी को हमने पहले ही मान लिया है, और ये रहा क्यों, इक्वेशन नंबर 1। बातें समझ आई। तथा क्यों पद क्या दे दिया है आपको, पी दे दिया है। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए क्यू जो है आपका, क्यूएथ टर्म जो है आपका कितना है, आपका स्मॉल पी दिया है। फिर से वही फॉर्मूला जब लगाता हूँ मैं, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या, पी, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको एक इक्वेशन और दो इक्वेशन पता है। एमएथ टर्म पूछा गया है, एमएथ टर्म को जब पूछा गया है तो ये सेम पैटर्न कैसा है जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर कौन सा किया, 7 किया है, उसी पैटर्न के हिसाब से दो इक्वेशन मिला है। और आपको एमएथ टर्म फाइंड करना है, वहाँ 29th टर्म को फाइंड करना होता था, तो ए और डी की जरूरत पड़ने वाली स्टूडेंट। चलिए ए और डी कैसे निकलेगा, फिर से विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस, इसका जब मैं इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, चलिए ब्रैकेट यूज़ करते हैं हम, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस ए माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। इस तरीके से प्लस ए माइनस ए कैंसल, डी यहाँ भी क्या करेंगे हम, डी कॉमन ले लेते हैं। डी जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा पी माइनस 1, माइनस साइन के साथ ये बचेगा क्यू माइनस 1, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस क्यू, माइनस और माइनस प्लस 1। क्या चीज़ें समझ में आई। यहाँ से हमने डी कॉमन ले लिया इन दोनों से, यहाँ बचा पी माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1, चूँकि ब्रैकेट में लगा है तो अंदर जाएगा माइनस साइन तो माइनस क्यू
और माइनस प्लस। ठीक, चलिए -1 और +1 कैंसल हो जाएगा। यहाँ क्या है आपका, ये Q है -P, तो यहाँ बच जाएगा ये D P - Q इज इक्वल टू Q - P। इस तरीके से D का वैल्यू अगर मैं देखूँ तो D का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा Q - P डिवाइडेड बाय P - Q। क्या कुछ और सरल किया जा सकता है? ये रहा P - Q, ये रहा Q - P। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, आपस में बदल दूं, अर्थात यहाँ से माइनस साइन पहले ले लूँ, मैं P को पहले लाना चाहता हूँ, वो भी धनात्मक रूप में, तो क्या हो जाएगा, मैं माइनस साइन कॉमा ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा P - Q। P - Q, माइनस साइन जब अंदर आएगा तो -P यथावत रहेगा, माइनस और माइनस प्लस सब चीज़ सेम रहेगा, तो -P - Q आपस में कैंसल, इस तरीके से -1। तो D का मान आपको मिल गया, D इज इक्वल टू -1, D इज इक्वल टू -1। D का मान निकल गया, इक्वेशन 1 या 2 में रख दीजिए, क्या निकल जाएगा, A का मान निकल जाएगा। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A + Q - 1 इंटू D मीन्स -1 इक्वल टू P। यहाँ से ये हो जाएगा A - Q + 1, माइनस इसके साथ जब होगा तो माइनस पूरा अंदर में साइन चेंज कर देगा। यहाँ से A का मान मुझे चाहिए तो A मैं रखूँगा यहीं और बाकी सब ट्रांसफ़र कर लूँगा इधर, तो क्या हो जाएगा, P पहले से है यहाँ, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। A का मान मुझे चाहिए, ये सब ट्रांसफ़र होके जाएगा तो इक्वल के उस पार P पहले से है, माइनस Q जाएगा तो प्लस Q, प्लस 1 जाएगा तो -1। A का मान आपके पास आ गया, D का मान आपके पास है। आपको कहा गया है mवा पद निकालना है, और mवे पद का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला, तो चूँकि इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए mth टर्म mवा पद, इसलिए mवा पद क्या हो जाएगा, बराबर am, या am बराबर क्या लिख सकते हैं हम, A + m - 1 इंटू D, और am इज इक्वल टू, A का वैल्यू क्या निकाले हैं, हम निकाले हैं P + Q - 1 प्लस m - 1, D का मान है -1। चलिए सॉल्व करते हैं, am निकल के आ जाएगा, P + Q - 1 माइनस आ जाएगा तो -m, माइनस और माइनस +1, -1 + 1 आपस में हो जाएंगे कैंसल, और am आपका निकल जाएगा mth टर्म P + Q - m, P + Q - m। क्या बातें समझ में आई, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। 6 मार्क्स के लायक क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। ये pth टर्म आपको दिया है, आपको qth टर्म दिया है, nth टर्म जब देता है तो फार्मूला हमें पता है, कौन सा फार्मूला लगता है, बस अब n के जगह पे क्या रख देंगे हम, जो भी बोला गया है, pth टर्म बोला गया तो p रख देंगे, qth टर्म बोला है तो q, और mth टर्म जब बोला तो हमने m रख दिया, और इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट, यहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमें भेजिए, या इससे आगे के क्वेश्चन भी हम बिल्कुल आपके सपोर्ट में हैं, आपके साथ चलने वाले हैं हम। कोई भी क्वेश्चन होता है हमें भेजिए, हम आपको रिटर्न में आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी तरह की कोशिश करेंगे। और अगर क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहा या ज़्यादा ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हमें आते हैं तो हम उसके लिए वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। हम आपको कहते हैं कि अगर आप हमारे आसपास क्षेत्र के अर्थात पाटन क्षेत्र से हैं, आप हमसे मिलकर डाउट अपना सोल्यूशन पा सकते हैं। तो ख्याल रखने अपना, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।